काशी की 3 राजकुमारियां थी, अंबा, अंबिका और अंबालिका। स्वयंवर में उन्हें अपने जीवन साथी को चुनना था, स्वयं। लेकिन हस्तिनापुर के महान योद्धा भीष्म वहां पहुंचे और तीनों राजकुमारियों को अपने छोटे भाई के लिए जीतकर हस्तिनापुर ले आए। यहाँ से अंबा की कहानी तो अलग ही दिशा में चली गई, जिसकी बात हमने ऑलरेडी इससे पिछले वाले वीडियो में की है। लेकिन अंबिका और अंबालिका का विवाह हुआ हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य से। कुछ समय तक तो सब ठीक रहा, लेकिन बहुत जल्द ही विचित्रवीर्य की मृत्यु हो गई और अचानक से हस्तिनापुर का राजवंश उत्तराधिकारी के बिना ही रह गया। तब हस्तिनापुर की रानी सत्यवती को एक कठिन निर्णय लेना पड़ा और उन्होंने बुलाया अपने पहले पुत्र महर्षि व्यास को। उन दिनों एक अजीब सी प्रथा थी, नियोग, जिसके अनुसार यदि राजा की मृत्यु हो जाए और वंश रुकने का खतरा हो तो किसी योगी पुरुष से संतान उत्पन्न कर वंश को आगे बढ़ाया जा सकता था। तो अब सत्यवती ने इसी प्रथा से अपना वंश आगे बढ़ाने का सोचा और सबसे पहले भेजा गया अंबिका को। लेकिन जब उन्होंने महर्षि व्यास को देखा तो उनके तपस्वी रूप और उस तेज से वो भयभीत हो गई और भय के कारण उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और उसी के परिणाम स्वरूप जन्म हुआ धृतराष्ट्र का, जो जन्म से ही अंधे थे। फिर भेजा गया अंबालिका को। व्यास को देखकर अंबालिका भी बहुत डर गई थी। उनका चेहरा भय से पीला पड़ गया था और उनके गर्भ से जन्म हुआ पांडु का, जो जन्म से ही दुर्बल थे। इस सब के बाद भी हस्तिनापुर की महारानी सत्यवती पूरी तरह से संतुष्ट हुई नहीं थी। उन्हें लगा कि वंश के लिए एक और स्वस्थ पुत्र का होना जरूरी है और इसीलिए उन्होंने एक बार फिर महर्षि व्यास को आमंत्रण दिया। इस बार अंबिका को फिर से भेजने की योजना थी, लेकिन पिछले बार के अनुभव के कारण अंबिका भयभीत थी। इसलिए उन्होंने स्वयं जाने के स्थान पर अपनी एक दासी को भेज दिया। वह दासी शांत थी, विनम्र थी और उसने बिना भय के व्यास का स्वागत किया और उसी से जन्म हुआ विदुर का। विदुर जन्म से राजा नहीं थे क्योंकि उनकी माता एक दासी थी, लेकिन बुद्धि, नीति और धर्म के विषय में वे हस्तिनापुर में सबसे श्रेष्ठ माने गए। महाभारत में जब भी धर्म और नीति की बात आती है तो अक्सर वही आवाज होती है, विदुर की। यही से कुरु वंश की अगली पीढ़ी शुरू हुई और आगे चलकर इसी वंश के बीच हुआ महाभारत का महान युद्ध।